दोस्तों, बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी से बीजेपी इतनी डरी हुई है कि मीट मछली की दुकानों को बंद करने वाली पार्टी और उनके सीनियर लीडर्स अब मछली खाते हुए अपना वीडियो वायरल कर रहे हैं। मकसद ये है कि बंगाल चुनाव को किस तरह से जीता जाए। लेकिन बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स का ये मछली वाला दांव उनको उल्टा पड़ गया है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अनुराग ठाकुर की इतनी तगड़ी क्लास लगाई है कि हंगामा मचा हुआ है और उन्होंने उन्हें मिथुन हिंदू तक घोषित कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली से कोलकाता तक हड़कंप मच गया है। झालमुड़ी से शुरू हुई ये खींचतान अब मछली विवाद से होते हुए हिंदुत्व तक पहुंच गई है। नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या कहा जिससे हिंदू और मिथुन हिंदू को लेकर भयंकर हंगामा मच गया, ये हम आपको बताएंगे अपने इस 8 मिनट की रिपोर्ट में पूरे विस्तार से। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, बंगाल चुनाव का पहला राउंड झालमुड़ी के नाम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक ही झालमुड़ी खाते नजर आए और देखते ही देखते दिल्ली के स्टूडियो में बैठे दरबारी पत्रकार इसे सदी की सबसे बड़ी घटना बता गए। नैरेटिव ये सेट किया गया कि मोदी जी कितने डाउन टू अर्थ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड इवेंट था। बंगाल की सड़कों पर जब युवा रोजगार मांग रहे हैं, तब कैमरा झालमुड़ी पर फोकस है। ममता बनर्जी ने इस पर तंज कसते हुए ठीक ही कहा कि चुनावी झालमुड़ी से पेट नहीं भरता, रोजगार से भरता है। बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि ये झालमुड़ी का चुनावी कनेक्शन चुनाव का रुख ही मोड़ देगा। लेकिन क्या बंगाल की समझदार जनता झालमुड़ी के पैकेट पर अपना भविष्य तय करेगी? ये दरअसल जनता की अक्ल की तौहीन है, जिसे बीजेपी बड़े सलीके से कर रही है। आपको बता दें कि कल से गोदी मीडिया पर झालमुड़ी को लेकर तरह तरह के शिगुफे छेड़े जा रहे हैं। सबसे तेज कहे जाने वाले चैनल ने तो सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने झालमुड़ी के इतने फायदे गिना दिए कि शायद खुद सालों से झालमुड़ी बनाने वालों को भी इसकी जानकारी नहीं होगी। गनीमत ये रही कि एंकर महोदया ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि ये संजीवनी है, बाकी उन्होंने सेहत से लेकर अर्थव्यवस्था तक सारे कारनामों को इससे जोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे बिहार चुनाव से पहले मखाना को लेकर पूरे देश भर में खूब चर्चा हुई थी। मखाने से बिहार की आर्थिक सेहत बिल्कुल फिट हो जाएगी और पलायन रुक जाएगा, लेकिन जो कुछ हुआ वो पूरे देश के सामने है। अब यही खेल झालमुड़ी के साथ हो रहा है। जैसे बिहार की सेहत मखाने ने ठीक की थी, आर्थिक स्थिति सुधार दी थी, ठीक वैसे ही गोदी मीडिया अब झालमुड़ी से बंगाल की आर्थिक स्थिति सुधारने के सब्ज बाग दिखा रही है। हालांकि अब बात झालमुड़ी से आगे पहुंच गई है। असल में कल सोशल मीडिया पर बीजेपी के बड़े लीडर अनुराग ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें वो मछली के जायके का लुफ्त लेते हुए दिखे। आपको बता दें कि वीडियो के वायरल होते ही हंगामा मच गया। वैसे तो शायद बीजेपी और अनुराग ठाकुर ने ये सोचा था कि वीडियो के वायरल होने से उनको चुनावी फायदा मिलेगा, क्योंकि चुनाव बंगाल में है और वहां मछली भात सबसे प्रिय है। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मछली का वीडियो वायरल कराकर ये बात जनता तक पहुंचाना चाहती है कि वो मछली और नॉनवेज विरोधी नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी मंच से ऐलान कर चुकी है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो नॉनवेज बिकना तक बंद हो सकता है। और कहा जा रहा है कि ममता के इस दावे का असर जनता के बीच हुआ भी। यही वजह है कि अब बीजेपी मछली खाने का वीडियो वायरल कराकर संदेश देना चाहती है कि वो असल में नॉनवेज विरोधी नहीं है। लेकिन लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने न सिर्फ मछली के वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी की क्लास लगाई, बल्कि सीधा अनुराग ठाकुर को ही निशाने पर ले लिया। नेहा सिंह राठौर ने अनुराग ठाकुर की क्लास लगाते हुए पूछा कि साहब, जब दूसरे मछली खाते हैं तो आप उन्हें धर्म का दुश्मन बताते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आए तो वो संस्कृति हो जाती है। नेहा ने बीजेपी को सीधे तौर पर लपेटते हुए इसे हिंदू बनाम मिथुन हिंदू के खेल से जोड़ दिया। उन्होंने साफ कहा कि ये राजनीति नहीं बल्कि पाखंड है। एक ओर आप शाकाहारी का ढिंडोरा पीट कर वोट मांगते हैं और दूसरी ओर बंगाल में आकर फिश कूटनीति करते हैं। नेहा की इस बेबाकी ने बीजेपी के आईटी सेल के होश उड़ा दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी यहाँ बुरी तरह फंसी हुई है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी अक्सर मीट मछली की दुकानों को बंद कराकर खुद को कट्टर हिंदू साबित होने के सबूत दे देती है। लेकिन बंगाल में मछली खाकर बीजेपी खुद को सेकुलर हिंदू के रोल में दिखाना चाहती है। ऐसे में नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी को बुरा फंसा दिया है। हालांकि बीजेपी अब इस कोशिश में है कि किसी तरह से मामले को बस शांत कर दिया जाए,
क्योंकि यहाँ बीजेपी का दोहरा खेल सामने आ चुका है। ऐसे में नंदीग्राम में अमित शाह ने मोर्चा संभाला। शाह साहब का दावा है कि टीएमसी के गुंडों को अब छिपने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन शाह साहब ये भूल गए कि झालमुड़ी के बाद अब बंगाल में मछली और मिथुन हिंदू की चर्चा ज्यादा हो रही है। टीएमसी का दावा है कि नंदीग्राम की रैलियों में भीड़ तो जुटाई जा रही है, लेकिन मुद्दे वही पुराने हैं, डर और ध्रुवीकरण। शाह का ये बयान कि गुंडे बचेंगे नहीं, दरअसल विपक्ष को डराने की कोशिश है, लेकिन बंगाल का इतिहास गवाह है कि जनता डराने वालों को नहीं बल्कि काम करने वालों को चुनती आई है। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प मोड़ तो तब आया जब ममता बनर्जी ने सीधा हमला बोल दिया। मछली के मुद्दे पर घिरती बीजेपी को देखकर ममता ने ऐलान कर दिया कि अगर पीएम मोदी को मछली इतनी पसंद है तो मैं उन्हें अपने हाथ से मछली खिलाने को तैयार हूं। इस एक बयान ने बीजेपी के पूरे एजेंडे की हवा निकाल दी। ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल में मछली सिर्फ खाना नहीं बल्कि पहचान है। बीजेपी इस पहचान को अपनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसके अपने ही नेताओं के विरोधाभासी बयान उसे बैकफुट पर ले आते हैं। जो पार्टी उत्तर भारत में खान पान पर पाबंदी की वकालत करती है, वो बंगाल में मछली प्रेमी बनने का ढोंग कर रही है। टीएमसी का कहना है कि ये गिरगिटिया सियासत बंगाल के लोगों को हजम नहीं हो रही है। आज बंगाल का चुनाव एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ सरकारी एजेंसियां हैं, गोदी मीडिया का शोर है और झालमुड़ी मछली जैसे शिगुफे हैं। दूसरी तरफ बंगाल की अस्मिता और उसकी जरूरतें हैं। मोदी जी का झालमुड़ी खाना या अनुराग ठाकुर का मछली चखना, ये सिर्फ हेडलाइंस मैनेज करने के तरीके हैं। असल सवाल तो ये है कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने बंगाल के युवाओं को क्या दिया है। क्या अमित शाह के गुंडा मुक्त बंगाल के दावे में वो नेता भी शामिल हैं जो बंगाल में बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं? नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल उठाए हैं वो आज हर उस इंसान के सवाल हैं जो इस दोहरी राजनीति से तंग आ चुका है। बंगाल की राजनीति अब झालमुड़ी के स्वाद से नहीं बल्कि हकीकत के कड़वे फूट से तय हो रही है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि गोदी मीडिया झालमुड़ी को मुद्दा बनाकर जनता का ध्यान भटका रही है? क्या ममता बनर्जी का मछली चैलेंज बीजेपी पर भारी पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।